हरे कृष्णा दोस्तों, आपका हमारे चैनल शिवाभी में स्वागत है। और आपको हमारे चैनल शिवाभी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। श्री कृष्ण कहते हैं, पहले स्वयं को जीतो, फिर संसार तुम्हारे पीछे आएगा। इसलिए जब तुम जीवन में रिश्ते, प्रेम या साथ की तलाश करते हो, उससे पहले खुद को सफल बनाना जरूरी है। सफलता केवल धन या प्रसिद्धि नहीं, बल्कि अपने कर्तव्यों को ठीक से निभाना, अपने मन को जीतना और अपने लक्ष्य को स्पष्ट रखना भी है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, स्वधर्मे निधन श्रेयः परधर्मो भयावह, अर्थात अपने धर्म, अपने कर्म और अपने मार्ग पर स्थिर रहना ही सबसे बड़ा कल्याण है। जब तक तुम अपने जीवन में स्थिर नहीं हो, जब तक तुम खुद को नहीं जानते, तब तक कोई और तुम्हें संपूर्णता नहीं दे सकता। अपने लिए पहले सफलता प्राप्त करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जो व्यक्ति खुद भरा होता है, वही दूसरों को सच्चा प्रेम और सहारा दे सकता है। जो खाली होता है, वह केवल अपेक्षा करता है। श्री कृष्ण सिखाते हैं, पहले अपने भीतर की शक्ति को पहचानो, अपने भीतर के भ्रम को तोड़ो, और जब तुम्हारे भीतर का दीपक जल उठे, तब तुम दूसरों के लिए भी रोशनी बन पाओगे। इसलिए पहले अपने आप को सफल बनाओ, विचारों में, कर्मों में, आत्मा में। फिर जीवन में जो भी साथ आएगा, वह संपूर्णता को और सुंदर बनाएगा, अधूरापन नहीं। सफलता पहले इसलिए जरूरी है क्योंकि जब तक आप खुद को साबित नहीं करते, दुनिया आपको गंभीरता से नहीं लेती। जब तक आप अपने जीवन का उद्देश्य नहीं जानते, तब तक आप किसी और के जीवन में स्थिरता नहीं ला सकते। श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा पहले स्वयं को जानती है, फिर ही वह दूसरों से जुड़ती है। अगर आप खुद अपने मन को नहीं जीत सके, तो किसी रिश्ते, प्रेम या जिम्मेदारी में भी स्थिर नहीं रह पाएंगे। जब आप खुद को सफल बनाते हैं, तो आपके भीतर आत्मविश्वास आता है, निर्णय लेने की क्षमता आती है, और सबसे जरूरी, आप अपने जीवन के लिए जिम्मेदारी लेना सीखते हैं। और जो अपने लिए जिम्मेदार नहीं बन सका, वो किसी और के लिए क्या सहारा बन पाएगा। सफलता सिर्फ बाहरी उपलब्धि नहीं होती, यह भीतर की संतुलन, संयम और अपने धर्म को निभाने की शक्ति है। जब आप इस स्थिति में पहुंचते हैं, तो आपके आसपास के संबंध भी मजबूत होते हैं। तब कोई रिश्ता बोझ नहीं बनता, बल्कि सौभाग्य लगता है। श्री कृष्ण ने भी पहले अर्जुन को आत्मज्ञान दिया, फिर युद्ध लड़वाया। पहले भीतर स्थिरता, फिर बाहर का कर्म। इसलिए जब तक आप खुद अपने जीवन में स्पष्ट, आत्मनिर्भर और कर्मशील नहीं बनते, तब तक किसी और से अपेक्षा रखना या जुड़ना अधूरा रहेगा। पहले स्वयं को मजबूत करो, अपने पथ को जानो, अपने भीतर की शक्ति को जगाओ, फिर जो साथ चलेगा, वह सहयात्री नहीं, भागीदार होगा। जब तक आप खुद के लिए नहीं खड़े होते, कोई और आपके लिए स्थायी नहीं खड़ा रहेगा। जब तक आप खुद अपने जीवन को दिशा नहीं देते, तब तक कोई भी रिश्ता, कोई भी साथ, स्थायित्व नहीं दे सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, जो स्वयं को नहीं जानता, वह संसार को भी भ्रम में देखता है। इसलिए सबसे पहले अपने जीवन का उद्देश्य स्पष्ट करो, अपनी प्राथमिकताएं तय करो, और फिर पूरी निष्ठा से उस दिशा में आगे बढ़ो। अगर आप भीतर से अस्थिर हैं, तो बाहर की कोई भी स्थिरता लंबे समय तक टिक नहीं सकती। जब आप खुद की पहचान बना लेते हैं, तब आपका आत्मबल बढ़ता है, और उसी आत्मबल के साथ आप रिश्तों में, समाज में और संसार में संतुलन बनाए रख सकते हैं। सफलता सिर्फ पैसे या नाम तक सीमित नहीं है। यह आत्मविश्वास है, निर्णय लेने की शक्ति है, अपने कर्म के प्रति जवाबदेही है। और जब आप अपने जीवन में जवाबदेह हो जाते हैं, तभी आप किसी और के जीवन में भरोसेमंद बन सकते हैं। श्री कृष्ण स्वयं रणभूमि में अर्जुन के रथ के सारथी बनते हैं, लेकिन पहले उन्होंने अर्जुन को आत्मज्ञान देकर भीतर से मजबूत किया। यही उनका संकेत है, पहले भीतर जीतो, फिर बाहर का युद्ध अपने आप सरल हो जाएगा। जो व्यक्ति पहले खुद को निखार लेता है, वही दूसरों के जीवन में भी रोशनी दे सकता है। इसलिए प्रेम करने से पहले, साथ निभाने से पहले, खुद को पूरा करो। फिर जो आपके पास आएगा, वो आपकी पूर्णता से जुड़ेगा, आपकी अधूरी तलाश से नहीं। जब आप खुद सफल हो जाते हैं, अपने विचारों में, अपने कर्मों में, अपनी नीयत में, तब आपके आसपास की दुनिया भी बदलने लगती है। श्री कृष्ण का जीवन यही सिखाता है कि आत्मबल और आत्मज्ञान से ही सच्चा प्रभाव पैदा होता है। जब आप अपने लक्ष्य को लेकर स्पष्ट हो जाते हैं, तब आप भ्रम में जीना छोड़ देते हैं, और तभी आप सही रिश्ते,
सही संग और सही निर्णय की ओर बढ़ते हैं। सफल व्यक्ति आकर्षण से नहीं, स्थिरता से जुड़ाव पैदा करता है। वह रिश्तों में अपेक्षा नहीं, योगदान लेकर आता है। इसलिए जब आप पहले अपने लिए खड़े होते हैं, अपनी गलतियों से सीखते हैं, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं, तो आप एक ऐसा व्यक्ति बनते हैं जो किसी के सहारे की तलाश में नहीं, बल्कि खुद सहारा बन सकता है। जीवन का सबसे बड़ा सत्य यही है कि कोई भी रिश्ता तब तक नहीं टिकता जब तक उसमें दो आत्मनिर्भर आत्माएं न हों। अधूरे लोग एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, पूरे लोग एक दूसरे के साथ होते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, पहले अपने कर्तव्य को पहचानो, फिर प्रेम, संग और युद्ध सभी अपने आप सार्थक हो जाएंगे। जब आप अपने जीवन को एक दिशा देते हैं, तभी जीवन साथी भी उस दिशा में आपके साथ चल सकता है। वरना अगर आप खुद रास्ता नहीं जानते तो कोई भी साथ चलने वाला जल्दी थक जाएगा। इसलिए पहले खुद के भीतर रोशनी जगाओ, फिर ही कोई और उस रोशनी में सुकून पाएगा। जब तक आप खुद को साबित नहीं करते, तब तक दुनिया आपको विकल्प समझती है, प्राथमिकता नहीं। जब तक आप अपने जीवन में उद्देश्य के साथ नहीं खड़े होते, तब तक आपके साथ खड़ा होने वाला भी भ्रम में रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, उद्धरेदात्मनात्मान नात्मान मवसादित, अर्थात पहले स्वयं को ऊपर उठाओ, स्वयं को गिरने न दो। यही आत्मनिर्भरता की पहली सीढ़ी है। सफलता का अर्थ सिर्फ समाज में स्थान बनाना नहीं, बल्कि खुद से संतोष पाना है। जब आप खुद के प्रति ईमानदार होते हैं, जब आप अपने ही लक्ष्य के प्रति निष्ठावान होते हैं, तब आपके भीतर एक शांति जन्म लेती है, और यही शांति रिश्तों की नींव बनती है। जो व्यक्ति खुद से संतुलित होता है, वही किसी और के जीवन में संतुलन ला सकता है। जब आप खुद को जीत लेते हैं, आलस्य से, भ्रम से, डर से, तब आप जीवन के हर क्षेत्र में स्पष्ट निर्णय लेने लगते हैं। तब आप किसी के लिए बोझ नहीं, प्रेरणा बनते हैं। श्री कृष्ण ने भी पहले गीता का ज्ञान दिया, फिर युद्ध करवाया, क्योंकि ज्ञान और आत्मबल के बिना कोई लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती, चाहे वो जीवन की हो या संबंधों की। इसलिए यदि आप प्रेम चाहते हो, साथ चाहते हो, स्थिरता चाहते हो, तो पहले अपने भीतर सफलता का दीपक जलाओ। जब आप खुद जलने लगेंगे, तभी आपके आसपास सब कुछ प्रकाशित होगा। और तब जो आपके पास आएगा, वह आपकी रोशनी में नहीं, आपके साथ चलने में रुचि रखेगा। जब आप खुद के जीवन में स्पष्ट हो जाते हैं, तो आप दूसरों के लिए भी भ्रम का कारण नहीं बनते। श्री कृष्ण यही कहते हैं, पहले अपने स्वभाव, अपने कर्म, अपने धर्म को समझो, तभी तुम किसी और के साथ सच्चा संबंध बना सकते हो। जब तक आप खुद भटक रहे हैं, तब तक आपके साथ चलने वाला भी थक जाएगा। इसलिए खुद को दिशा दो, अपने भीतर का द्वंद्व समाप्त करो, और तभी आप सच्चे प्रेम और गहरे रिश्तों के योग्य बनते हो। जिसने खुद को नहीं पाया, वो किसी और को क्या संभालेगा? और जिसने खुद को पा लिया, उसके साथ जुड़ना किसी आंधी में वृक्ष से टिक जाने जैसा है, स्थिर, मजबूत और शांत। सफलता का अर्थ है अपने भीतर का संतुलन, अपने मन का शांति से परिचय और अपने लक्ष्य से जुड़ाव। जब यह तीन बातें आ जाती हैं, तब आप किसी भी रिश्ते को बोझ नहीं बनने देते।